हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7वीं सुलभ भारती का 7वां पाठ आज अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। इसका मतलब हमारी अगर इच्छा है तो कोई भी कार्य हम संभव कर सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 जो कि महाराष्ट्र में नागपुर शहर में इनका जन्म हुआ। इनका परिचय अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। अनुराधा मोहिनी जी ऐसी व्यक्ति है कि उन्होंने एक अनुवाद क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं में जो किताबें लिखी जाती है तो वह हम नहीं समझ पाते। हमें मराठी आती है, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, लेकिन जो तमिल, कन्नड़, फ्रेंच वगैरह जो भी भाषाएं हैं हम नहीं समझ पाते। लेकिन उस भाषाओं में जो किताबें लिखी है उनका अनुवाद अलग अलग भाषाओं में करने वाली यह लेखिका है। तो इससे क्या होता है, दूसरी भाषाओं में जो भी ज्ञान दिया हुआ है, जो भी विचार दिए गए हैं तो हम जान सकते हैं। इनका अमूल्य योगदान इस बारे में है तथा इन्होंने पारिभाषिक कोशों की निर्मिति भी की है। पारिभाषिक भाषाओं में जो शब्द होते हैं उन शब्दों की एक निर्मिति, एक शब्दकोश इस प्रकार उन्होंने किया है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। ललित मतलब छोटे बच्चों के लिए जो किताबें होती है, कहानियों की, चित्र के सहित होती है, तो ऐसे लेखन उन्होंने किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। लेखिका ने हमें यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक कहानी दी गई है। बच्चों में अगर हौसला रहा तो कोई भी जो घटना घट नहीं सकती, शायद उनको कठिन लगती है, वह भी उन्होंने किस प्रकार आसान कर दी, यह हम इस कहानी में देखने वाले। चलो तो बच्चों फिर करें शुरुआत। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी, धुआंधार बरसात हो रही थी। तो देखो माहौल कैसा है, बारिश का मौसम है, धुआंधार बरसात हो रही थी और दूसरी तरफ पाठशाला की घंटी बजी। जैसे हम घंटी बजते पाठशाला में चले आते हैं, अपने अपने वर्ग में जाते हैं, उसी प्रकार सभी विद्यार्थी अपने अपने वर्ग में चले गए। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। तो वर्षा थी, बारिश हो रही थी, इसलिए सभी अध्यापक गणों ने तय किया कि हम प्रार्थना मैदान पर न लेते हुए कक्षा में लेंगे। सभी कक्षाओं में प्रार्थना पूर्ण हुई और उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। सभी वर्ग शिक्षक अपने अपने वर्ग में गए और हाजिरी लेने शुरू हो गए। तो उन्होंने देखा कि हर वर्ग में बहुत कम विद्यार्थी आए हुए थे। तो गुरुजी ने पूछा, आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है? गुरुजी ने पूछा कि बच्चों, आज इतने कम विद्यार्थी क्यों आए हैं, क्या हुआ? तो विद्यार्थियों ने जवाब दिया, वही नाला गुरुजी। सबने एक ही स्वर में बोल दिया। तो बच्चों का पाठशाला न आने का कारण था नाला। तो नाला कैसे हो सकता है, तो वही हम यहाँ पर जानने वाले हैं। एसंबा गांव के बीच एक नाला बहता था। तो ये गांव कैसा है देखो, एक तरफ पाठशाला और खेती है, बीच में नाला है और दूसरी तरफ है घर मकान। ऐसा मतलब गांव एक तरफ था। सभी बच्चों को पाठशाला अगर आना है तो नाला लांघते हुए वो आते थे। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी। मैंने बताया आपको, गांव की जो बस्ती थी, गांव के रहने वाले जो लोग थे वो नाले के एक तरफ थे और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। और जो नाला है, नाले के दूसरी तरफ खेती थी और पाठशाला थी। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। फीट मतलब फुट, 12 इंच का 1 फीट होता है। तो कई बार बरसात में क्या होता था, बारिश होते ही
नाले को पानी आ जाता था और 3, 4, 5 फीट तक पानी आ जाता था, जिस पानी में बच्चे यहाँ पर पाठशाला नहीं आ पाते थे। बड़े बुजुर्ग, जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग थे, नौजवान थे, वो क्या करते थे, वह किसी तरह गाय बैलों के साथ नाला पार कर लेते थे। तो जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग थे, वह या गाय बैलों के साथ जो बैलगाड़ी होती है उसमें बैठकर नाला पार कर कर अपनी खेती के काम करते थे। लेकिन बच्चों की बहुत परेशानी थी, बच्चे वो नाला लांग नहीं पा रहे थे और न लांगने के कारण वो पाठशाला भी नहीं आ पा रहे थे। यह बहुत बड़ी दिक्कत थी। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। लेकिन छोटे छोटे विद्यार्थी वो नाला पार नहीं कर पाते थे और इसलिए पाठशाला नहीं जा पाते थे, उन्हें वो संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, तो सभी दिन ऐसे थे क्या? नहीं, जब जब बारिश होती थी तब तब उनको इस समस्या को मुंह देना पड़ता था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। जिस दिन ज़्यादा बारिश हुई, जिस दिन नाले को पानी आ गया ज़्यादा, तो उस दिन वो बच्चे घर पर ही रहते थे, पाठशाला नहीं जा पाते थे। और कोई पुल भी वहाँ पर नहीं था, इसलिए वो उन बच्चों की उस दिन की पढ़ाई नहीं होती थी। उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता और जिस दिन बारिश हुई, जिस दिन ज़्यादा बारिश हुई, नाले को पानी आ गया, बहुत पानी बह रहा है, तो माता पिता भी अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते थे और जिसके कारण उनके उपस्थिति पर उनका असर पड़ता था, उपस्थिति पर परिणाम होता था। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते और कभी कभार ऐसा होता है कि 7-7 दिन तक नाले का पानी नहीं रुकता। तो नाले का पानी नहीं रुकता तो बच्चे भी पाठशाला में नहीं आ पाते थे, वो उपस्थित नहीं रह पाते थे। तो इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐसम्बा की यही कहानी। तो एक गीत प्रचलित हो गया था, क्योंकि वह हर बरसात के दिनों का वह एक समस्या उनकी थी। कौन सा गीत? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी। गांव में बरसात हुई, बरसात होने से क्या हुआ? नाले में पानी भर जाता था और नाले में पानी भर गया तो पाठशाला बच्चे नहीं जा पाते थे, मतलब पाठशाला से छुट्टी। ऐसम्बा की यही कहानी। और यह कहानी किसकी है? ऐसम्बा गांव की। हर बार ऐसे ही होता, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐसम्बा की यही कहानी। सब लोग बारिश होते ऐसे बोलते, मतलब वो पाठशाला नहीं जा पाते विद्यार्थी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता और पाठशाला न जाने के कारण उन्हें पढ़ाई समझ में नहीं आती। जो भी उस दिन सिखाते थे अध्यापक, वो उन्हें समझ में नहीं आता था और इसके कारण वो पढ़ाई में धीरे धीरे वो पीछे आ रहे थे। उनके अंकों पर, उनके पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था, बुरा प्रभाव पड़ रहा था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। जिन बच्चों को अच्छे अंक मिलते, पूरे अंक मिलते, वह बच्चे भी इस कारण, नाले में जो पानी आता था, पाठशाला बच्चे नहीं जा पाते थे, इस कारण वह भी पीछे हो गए थे, पीछे आ गए थे। उनके अंक भी कम होने लगे थे। सब परेशान थे, पर क्या करते? सबको परेशानी यह मालूम थी, सब परेशान थे। सभी बच्चे, पहली से 10वीं तक के बच्चे सब परेशान थे। लेकिन क्या करते? वो बच्चों के बस का काम नहीं था कि बच्चे उस संकट का निवारण कर देंगे ऐसा। तो मार्ग असंभव था, कोई मार्ग उन्हें नहीं मिल रहा था, असंभव था, मतलब वो बच्चे नहीं पूरा कर सकते थे। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। जब अगर हमने लिखा असंभव, अ को अगर छाट दिया तो मूल शब्द जो है, अ तो हमने चिपकाया है वहां पर, मूल शब्द है संभव। संभव मतलब
जो हम कर सकते हैं, जो हमें शक्य है। संभव को अगर अ जोड़ दिया, जोड़ने वाला कौन है? हम ही जोड़ते हैं। असंभव, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अ निकाल दो। जो भी हमने चिपकाया है, जो भी लगाया है, अ अगर निकाल दिया तो वो हम कर सकते हैं। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई, और असंभव काम को संभव कैसे कर पाए बच्चे, तो यही हमें अभी जानना है। हुआ यह कि ऐसा हुआ, उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए। तो बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हुई। बारिश होने के कारण नाले में पानी आ गया, और नाले में पानी आ गया तो बच्चों को उस दिन छुट्टी होती है। मतलब छुट्टी होती मतलब पाठशाला शुरू होती है, लेकिन बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते। तो बहुत बच्चे पाठशाला नहीं जा पाए। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे। तो बच्चे घर पर ही है, तो चलो दोस्त को मिलकर आते हैं। थोड़ी बारिश रुकी तो दोपहर को क्या हुआ, एक चौपाल, जो एक चबूतरा होता है, एक पेड़ होता है, पेड़ के आजू बाजू बैठने के लिए एक स्थान बनाया जाता है। ऐसे चौपाल पर वह बैठे और बातचीत कर रहे थे। जैसे कई बच्चे खाना खाते वक्त एक साथ बैठते हैं, गपशप लड़ाते हैं, तो उस प्रकार वह सब बैठे थे। तभी तुषार ने कहा, तुषार नामक जो लड़का है उसने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। तो बच्चों को क्या काम, पाठशाला नहीं गए तो ऐसे ही कुछ भी बातें करते रहते हैं। तो तुषार नामक लड़के ने कहा, अरे ये बरगद का जो पेड़ है इसके नीचे भूत है, ऐसे उसने बोल दिया। यहाँ क्यों बैठे हो, भूत ऊत सब कोरी कल्पना और बकवास है। तो उसने क्या कहा, क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मन घड़त बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़े। तो जूही नामक लड़की वहां पर थी, तो जूही ने कहा, अरे ऐसी झूठी बातें मत बनाओ, भूत वूत कुछ नहीं होता है, हम विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो विज्ञान में क्या कहा है, जो बातें प्रयोग से सिद्ध होती है वही उसी पर हम विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बातों पर। ये मन घड़त बातें हैं, मन से निकली हुई, जोड़कर हम लोगों को बताते हैं, काल्पनिक बताते हैं या गलत बातें बताते हैं, इस प्रकार यह जोड़ी जाती है बातें। तो भूत ऊत कुछ नहीं है, ये मन घड़त बातें हैं। जूही ने बातचीत कर आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। तो इस बरसात में मेरी 14 दिन में पाठशाला नहीं जा पाई हूँ, उज्ज्वला ने परेशानी के स्वर में कहा। तो उज्ज्वला नामक एक लड़की भी वहां पर उन बच्चों में है। तो उज्ज्वला ने कहा कि अब तक मैं इस बरसात के काल में 14 दिन में पाठशाला नहीं जा पाई हूँ, तो मेरी बहुत पढ़ाई रुक सी गई है। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो शुभम नाम का लड़का वहां पर है। तो उसने क्या कहा कि अरे भाई तू 14 दिन नहीं आई, तो मैं तो ऐसा लड़का हूँ, इस बारिश के कारण, इस नाले के कारण मैं 14 दिन ही पाठशाला गया हूँ। सब बच्चे उसे हंसने लगे। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी लड़ाई का नुकसान होने देंगे? तो बच्चों ने वहाँ पर एक विचार रखा कि क्या करें, हम ऐसे ही इस समस्या का कारण बताते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे आगे, हमारी पढ़ाई ऐसी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे, नाले के कारण मैं नहीं जा पाया, मैं इसके कारण नहीं जा पाया पाठशाला, मेरी पढ़ाई में नुकसान हो गया, ऐसी बातें करते रहेंगे? तो नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना अच्छा नहीं है। आशीष नामक लड़के ने गंभीर स्वर से कहा। सभी बच्चे शांत हो गए। वो सोचने लगे, अरे हाँ, आशीष जो बोल रहा है वो सच है।
हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे एक लड़के ने, तुषार जो नाम का लड़का है, उसने कहा। सच कहा तुषार तूने, आशीष ने कहा, सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, आखिर हम बच्चे हैं, ऐसे उसने कहा। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। तो उस बच्चों में दामिनी नाम की एक लड़की भी थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, सोच समझ कर कहा कि हंसो मत, हर बात पर हंसना अच्छी बात नहीं होती। सोचो, इस कारण हमारी पढ़ाई अधूरी हो रही है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें हमारा जो भी लक्ष्य है आगे, वो हम इस तरह अगर चलता रहा तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास पूर्वक स्वयं पर विश्वास रखकर उस लड़की ने, दामिनी ने कहा, तो कोई भी कर सकता है तो वह कौन है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे उसने कहा। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है, हमें कुदरत ने, प्रकृति ने हमें बुद्धि दी है। सोचो, कुछ ना कुछ जरूर मार्ग निकल आएगा। सोचो, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर अगर विचार करेंगे, सोचेंगे, तो कोई ना कोई हल निकल आएगा, कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, जरूर एक दिन हम कामयाब बनते हैं, हम हमारा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। तो दामिनी ने जो आत्मविश्वास पूर्वक बताया था, उससे सभी बच्चे शांत हो गए। वो भी सोचने लगे, एक अलग सा वातावरण हो गया। सभी बच्चे सोचने लगे कि हमारा भविष्य कैसे होगा, अगर हम ठीक से नहीं पढ़ाई करेंगे तो हमारा भविष्य कुछ अलग सा होगा, हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। सभी शांत हो गए, सोचने लगे। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा कि इस समस्या का निराकरण कैसे करें, इस समस्या का हल कैसे करें। ऐसे सभी बच्चे शांत होकर सोचने लगे। हल मिल गया, हम बरसात में ही पाठशाला जा सकते हैं। तो उसमें से एक आशीष नाम का लड़का था, उसने कहा, हल मिल गया, मुझे उसका निराकरण मिल गया कि हम बारिश में भी, नाले को कितना भी पानी आ जाए, फिर भी हम पाठशाला जा सकते हैं। ऐसे आत्मविश्वास पूर्वक वो बोलने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी कि उसे कुछ नया मार्ग मिल गया था। तो आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। उत्साहपूर्वक उसने कहा, अरे मिल गया, हम जरूर पाठशाला जा पाएंगे। सभी बच्चे बोलने लगे, भाई कैसे, तो बताओ तो सही। सब ने एक साथ पूछा, हम नाले पर पुल बनाएंगे। तो उस आशीष ने क्या कहा, बच्चों अगर हम सब एक साथ है तो हमें एक ही मार्ग समझ में आता है, एक ही मार्ग हमें दिखाई दे रहा है कि नाले पर पुल बनाना पड़ेगा। पुल समझ में आता है आपको, नाला नीचे से बहता है, ऊपर से पुल बनाया जाता है जाने आने के लिए। पुल, मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने कहा, आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। तो उसने कहा, हाँ पुल बनाना होगा, यही एक ही इसका निराकरण है, यही एक मार्ग है जिसके कारण हम हर दिन पाठशाला जा सकते हैं। तो पुल बनाना छोटे बच्चों का काम है नहीं, फिर भी यह बच्चों ने कितना आत्मविश्वास दिखाया है, काम करने की कितनी लगन है इनमें। देखो बच्चों, हमें भी ऐसी कई परेशानियां आ जाती, हम क्या करते हैं, सर बिजली नहीं थी इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, ऐसे कोई ना कोई कारण हम बता देते, लेकिन उस समस्या का हल, निराकरण हम नहीं खोजते। तो कोई ना कोई मार्ग जरूर निकल आता है। हमें क्या करना चाहिए, कोई भी समस्या हो, कोई भी कारण हो, हमें उसका निराकरण शोधना चाहिए, उसे मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी खोज करनी चाहिए। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है,
तो बच्चों को विज्ञान नामक एक विषय होता है। तो विज्ञान में पुल किस प्रकार बनाया जाता है, विज्ञान में पुल किस प्रकार बनाया जाता है वह उन्हें पुस्तक में दिया हुआ था। जब कभी शहर गए हैं तो बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो ऊपर से गुजरने वाला पुल होता है, नदी पर पुल होता है, अलग अलग प्रकार के पुल होते हैं। तो हमने देखा है अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आज ये ऐसा क्षेत्र है अंतर्जाल, इससे हमें ढेर सारी जानकारी, बहुत सारी जानकारी अलग अलग विषयों पर मिलती है। मतलब अंतर्जाल का इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात, जानकारी हमें हासिल करने चाहिए। तो पुल अगर हमें बनाना है तो पुल बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है और क्या लगेगा, तो यह हमें कहाँ मिलेगा, अंतर्जाल में मिलेगा, इंटरनेट पर मिलेगा। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। गांव में जो नाला है बहुत चौड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है कि वहाँ पर बहुत बड़ा पुल लगेगा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम है 5, 6, 7 फुट तक है तो हम जरूर बना पाएंगे। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो 5 या 7 फुट तक नाला है तो हमें लगभग 10 फुट का पुल बनाना पड़ेगा। तो हम अगर ऐसा पुल हमने बनाया तो हम हर दिन पाठशाला जा आ सकते हैं। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। तो जैसे एक अग्नि कहाँ पर लग जाती है तो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार एसंबा गांव में एक छोटा सा विचार, एक बहुत छोटा विचार सभी गांव में आग की तरह फैल गए। बच्चे पुल बनाने वाले हैं, बच्चे वहां पर पुल बनाने वाले हैं, ऐसा विचार सभी लोगों के कानों पर गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। अरे हाँ, बच्चे तो सोचेंगे ही, अच्छा काम कर रहे बच्चे, वाह वाह वाह, अच्छी बात है, अच्छा कार्य हाथों में लिया है बच्चों ने। सभी गांव के सभी लोग हौसला बढ़ा रहे थे, करो बच्चों, तुम्हें जो भी मदद लगेगी हम आपको मदद करेंगे, ऐसे वो लोग कह रहे थे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर, बच्चों ने क्या किया, छोटे छोटे गुट बनाकर हर एक को अलग अलग कार्य दिया। प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। जो प्रकल्प था उनका कि हमें पुल बनाना है, तो पुल बनाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले कितना जो स्टील है वो कितना लगेगा, जो ईंटें हैं वो कितनी लगेगी, रेत है कितनी लगेगी, ऐसे सब काम अलग अलग गुट में बांट दिया। एक बच्चा जो एक गुट है वो क्या करेगा, सिर्फ एक जानकारी इकट्ठा करेगा कि हमें क्या क्या लगेगा। दूसरा लड़का है तो हमें पैसे कहाँ से आएंगे, हम पैसे किस से ले सकते हैं, ऐसे अलग अलग काम हर गुट को दिया हुआ था। सामग्री की सूची बनाई, तो बच्चों ने क्या किया, सामग्री कौन कौन सी सामग्री लगेगी हमें उसकी सूची बनाई, और वो सामग्री कितने प्रमाण में लगेगी वह भी उन्होंने लिख लिया। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। तो उन बच्चों ने क्या तय किया कि अगर हमें पैसे चाहिए, एक ही व्यक्ति से हम नहीं ले सकते, तो उन्होंने क्या किया, हर व्यक्ति से 20-20, ज़्यादा नहीं, जो 20 रुपए तो सभी दे सकते हैं, तो एक पर भी ज़्यादा भार नहीं आएगा, इसलिए सभी घर से 20-20 रुपए इकट्ठा कर लिए। अब जिन्होंने पैसे दिए 20-20 रुपए, एक गुट था वो उनके नाम लिख रहा था, उनके सामने अंक लिख रहा था, ऐसे करते करते कितने पैसे हुए उस दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, सब वो लिखित रूप से तैयार था उन बच्चों का। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे, और कोई अध्यापक ऐसे थे, बच्चों तुम करो, मैं तुमको ज़्यादा मदद करूंगा। कुछ लोग दानी लोग थे उस गांव में, उन्होंने भी ज़्यादा मदद करने की सोची, उन बच्चों को कहा। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी, और वो जो सामग्री लानी थी
शहर से वो पूरी सामग्री को लगने वाला जो पैसा था, धीरे धीरे कर कर कुछ दिनों में पूरा पैसा इकट्ठा हो गया गांव से ही। बुजुर्गों का अनुभव, बच्चों ने क्या किया, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो जिनको बहुत अनुभव होता है जीवन में, तो ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों का अनुभव लिया। चाचा जी, दादाजी, हमें पुल बनाना है, पहले क्या करना पड़ेगा, किसकी मदद लेनी पड़ेगी, ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों से पूछकर सभी ने उनके अनुभवों का उपयोग किया। युवाओं की शक्ति, जो बड़े बच्चे हैं, जो युवक है, उन्हें भी कहा कि भैया भैया हमें मदद करो, ऐसा करना है, हमें क्या करना पड़ेगा। तो नौजवान भी उन बच्चों की मदद के लिए आ जाते थे। विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो विद्यार्थियों ने क्या किया, हम ही करेंगे ऐसे नहीं किया, सभी को साथ लेकर काम को प्रारंभ किया। सभी गांव के बुजुर्ग व्यक्ति, नवयुवक, खुद विद्यार्थी, शिक्षक, सभी लोगों को एक साथ लेकर सभी की जितने भी मदद मिले, छोटी हो या बड़ी हो, उनको साथ लेकर काम को प्रारंभ किया। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा। धीरे धीरे सामूहिक, ये अकेला का काम नहीं था, एक गुट का काम नहीं था, इसे सामूहिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो यह काम पूरा कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जो काम था वो आकार लेने लगा। पहले दिन क्या किया, वहाँ पर एक रेखा खींची, जो सफ़ेद रंग होता है चुना, तो उससे रेखा खींची कि हमें पुल कहाँ पर बनाना है। दूसरे दिन क्या किया, वहाँ पर गड्ढा किया, क्योंकि वहाँ पर नींव बनानी पड़ेगी। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए। पाइप क्यों, क्योंकि जो अगर हम नीचे पाइप रखेंगे तो पाइप में से पानी निकल जाएगा और ऊपर पुल बनेगा, तो पानी भी निकल जाना चाहिए और हम भी ऊपर से निकल जाने चाहिए। इस प्रकार पाइप खरीदे गए। पाइप खरीदते समय बच्चे जो थे, जिनके पास सब पैसा इकट्ठा हुआ था, वो 2 या 3 बच्चे और उनके साथ बुजुर्ग व्यक्ति, क्योंकि उनकी जान पहचान होती है तो कम कीमत में भी हमें मिल जाता है। पत्थर इकट्ठे किए गए, वहाँ पर भराव करने के लिए भी पत्थर भी इकट्ठे किए गए। ईंटें भी लाई गई। बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। उस पुल को ऊंचा करना पड़ेगा, इसलिए जो बंजर जमीन है, जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, ऐसे जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव से छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। तो उस गांव में छगन बाबा नाम का एक व्यक्ति रहता था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने क्या कहा, बच्चों तुम काम करो, तुम्हें इस काम के लिए जितनी भी रेत लगेगी वह रेत मैं आपको दूंगा, मैं आपको ला कर दूंगा। प्रचुर मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में आपको मैं रेत उपलब्ध करा दूंगा। ऐसे छगन बाबा ने भी बहुत बड़ी मदद इन बच्चों को की। तो बच्चों का हौसला तो बढ़ता ही गया। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और जी जान लगाकर काम को आगे बढ़ा रहे थे। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के साथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। तो मिट्टी एक जगह पर डाली गई, तो उस मिट्टी को कहाँ डालना था, फिर अभी अंदर भराव करने के लिए अंदर डालना था। तो गांव के बहुत सारे लोग, वो सब विद्यार्थी और जो नवयुवक है, उनको भी विनती कर उन बच्चों ने बुला लिया और यह काम, वो भराव उन्होंने कर लिया। हर दिन स्वप्न स्फूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। तो गांव में ये जो एक अच्छा कार्य था, वो कार्य हर दिन अलग अलग आगे बढ़ रहा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। आखिर में वो दिन आ ही गया जिस दिन वह कार्य पूरा हो गया। वर्षों की कठिनाई दूर हुई और इतने सालों से ये कठिनाई थी, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, आपके उम्र के बच्चों ने यह कर दिखाया। वर्षों की कठिनाई दूर हुई केवल 15 दिनों में। बच्चों
कितने दिन? सिर्फ 15 दिनों में पूरे गांव ने, बच्चों ने यह कार्य कर दिखाया। ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। ग्रामीणों, गांव में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोगों ने और बच्चों ने सामूहिकता से, ऐसे नहीं ये काम हमारा है हम ही करेंगे, ऐसे उन्होंने नहीं किया, तो सभी एक साथ मिलकर उन्होंने पुल बना दिया, वो भी 15 दिनों में। देखो एकता में कितनी ताकत होती है। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि है। यह प्राप्ति बहुत बड़ी है इस गांव के लिए कि इस गांव ने कुछ कर दिखाया, बच्चों ने कुछ कर दिखाया। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझाया था और सभी को एकता, संगठन, अगर हमें एकता रही, संगठन रहा तो, और हमें श्रमदान करने की हमारी मन से इच्छा हुई तो हम कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था और बरसात हुई, कुछ दिनों के बाद बरसात हुई, नाले को पानी आ गया, लेकिन उस जो सीमेंट के पाइप थे उनमें से पानी जा रहा था। बच्चे हंसते खेलते पुल के ऊपर से पाठशाला आ रहे थे, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल पर पाठशाला की राह जाने लगे और बच्चे उस ऊपर से नाली की तरफ देखते और हंसते, देखो हमने ये जो समस्या थी हमने मिटा दी, और हंसते खेलते वो हर दिन पाठशाला वो जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले की दाद दे रहा था। पुल भी बोल रहा था देखो मुझे बनाया, बच्चों ने बनाया, और बच्चों ने खुद का जो नुकसान हो रहा था पढ़ाई का वो भी उन्होंने बचा लिया। मानो मन ही मन कह रहा था जहाँ चाह वहाँ रहा। पुल बोल रहा था भले कोई सोचते बड़े लोग तो ये जल्दी बन जाता, लेकिन कोई इतनी दूर तक सोच जिनकी जा नहीं रही थी, उनकी इतनी सोच, दूर तक सोच बच्चों की गई और बच्चों ने यह कर दिखाया। जहाँ चाह, अगर मन से इच्छा हो तो वह जरूर पूरी होती है, जरूर हमें राह मार्ग मिल जाता है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। तो जूही का बड़ा भाई था, उस बड़े भाई की मदद से उसको लगने वाली सामग्री, पैसों का सब हिसाब एक कागज पर उसने लिखवा लिया, वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। हम बच्चों ने क्या एक प्रकल्प बनाया है, यह एक शिक्षा निरीक्षक जी के सामने रखा और उस पुल को लगने वाले दिन, लगने वाले पैसे, मदद किन किन लोगों ने की, ये सब वृत्तांत बनाकर जो शिक्षा अधिकारी थे उनके सामने उन्होंने रख दिया। उनको भी शाबाशी मिली और बहुत अच्छा माहौल उस गांव में हुआ, और बच्चों के साथ साथ जो खेती करने वाले किसान थे, जो कोई भी व्यक्ति थे, उनको भी आना जाना बहुत आसान हो गया। तो बच्चों, हमें अनेक समस्याएं भी होंगी, उस समस्याओं को हल करने के लिए सोचते रहो, जरूर हल मिल जाएगा।